हेलो जी गाइस, तो स्वागत है आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का उर्दू का जो 1 से लेकर जो 13 चैप्टर तक है उसको सारे जितने भी चैप्टर हैं सारे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और यदि चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि आप लोग के दोस्तों को भी हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है उसे हम कहते हैं हम्द, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि जिस नज़्म में रसूल पाक की तारीफ़ की जाए उसे क्या कहते हैं। देखिए, जिस नज़्म में रसूल पाक की तारीफ़ की जाती है उसे हम नात कहते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। इस चलिए क्लिक करते हैं और अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर कह रहा है कि जिस नज़्म में औलियाए अल्लाह की तारीफ़ हो उसे क्या कहते हैं। देखिए, जिस नज़्म में औलियाए अल्लाह की तारीफ़ होती है ना उसे हम मनक़बत कहते हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर कह रहा है कि जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ़ या कसू क्या की जाए उसे क्या कहते हैं। देखिए, तो इसको हम कहते हैं ना कशीदा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सब शबनम कमाली कब पैदा हुआ। तो देखिए, शबनम कमाली की पैदाइश 1938 में हुआ था, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कह रहा है कि शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से था। तो देखिए, शबनम कमाली का ताल्लुक जो था ना वो रियासत बिहार से था, यानी सेकंड ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है। तो देखिए, शबनम कमाली का असल नाम जो है ना वो है मुस्तफ़ा रज़ा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। कह रहे हैं कि हमद के शाद का, हाँ देखिए, हमद के शार का क्या नाम है। देखिए, हमद का जो शार का जो है ना उनका नाम है शबनम कमाली, यानी सेकंड ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि हम्द के लघवी माना क्या है। तो देखिए, हमद के लघवी माना होती है खुदा की तारीफ़, यानी थर्ड ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर कह रहा है कि बज़्म कायनात में खुदा क्या है। तो देखिए, बज़्म कायनात में खुदा जो है ना वो एक अक्ष है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शबनम कमाली अपनी ज़िंदगी किससे में शिरफ किए। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा वक्त व तबलीग में उन्होंने अपना ज़ा किया है ज़िंदगी। तो चलिए सेकंड ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं। कह रहा है कि शबनम कमाली का मालिक का क्या लिखा है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। देखिए, शबनम कमाली जो है ना वो पोखरीरा ज़िला में पैदा हुए थे, यानी पोखरीरा से, हाँ वहीं पे पैदा हुए थे, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि शबनम कमाली की वफ़ात कब हुई। तो देखिए, शबनम कमाली की वफ़ात जो है ना वो 2006 में हुआ था, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इंसान की मस्कों को कौन हल करता है। देखिए, इंसान के मस्कों को हल कौन करेगा, अल्लाह ताला करता है हल, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे देख रहे हैं। उसका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कायनात की तखल्लुस किसने की। देखिए, कायनात की तखल्लुस जो है ना वो अल्लाह ताला ने की है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शबनम कमाली को शायरी के किस सिन्फ में शोहरत मिली। तो देखिए, शबनम कमाली को शायरी के ना गज़ल में नहीं मिला था, नात में उनको शोहरत हासिल हुई थी, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 17 नंबर की अनवारी अकीदत किसकी तनकीद है। देखिए, अनवारी अकीदत जो है ना तनकीद वो है शबनम कमाली की, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है कि शबनम कमाली की नातिय सारी के कितने मजमू हैं। तो देखिए, शबनम कमाली की नातिय सारी के नाम मैक्सिमम 5 जो है ना वो नातिया सारी है, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि चार क्या लिखा है, चार में कितने मशवरे। देखिए, सार में कितने मशवरे होते हैं। देखिए, चार में जो मशवरे होते हैं ना वो होते हैं आपके दो, यानी ये कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर कह रहा है कि शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है। तो देखिए, जो नाम के आगे लगता है ना उसको तखल्लुस कहते हैं। देखिए, शबनम कमाली का नाम के आगे शबनम लगा वही हो जाएगा, यानी शबनम हो जाएगा इनका राइट आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शबनम कमाली क्या है। तो देखिए, शबनम कमाली जो है ना वो एक शायर है, यानी कि
यानी कि सेकंड ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड पे क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन नहीं है, अब चलिए अगले चैप्टर में बढ़ते हैं। देखिए जो अगला जो चैप्टर है वो है भावीजान। इसमें देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने हैं और सबको कवर करेंगे। देखिए जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उर्दू में मुख्तसर अफ़साने का आगाज़ कब हुआ था। देखिए उर्दू में मुख्तसर अफ़साने का जो आगाज़ हुआ था ना वो 19वीं सदी में हुआ था, यानी कि सॉरी 20वीं सदी में हुआ था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उर्दू के पहले मुख्तसर अफ़साने का नाम क्या है। देखिए उर्दू का जो पहला जो मुख्तसर अफ़साना था ना उसका नाम है नशीरुल खदीजा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड पे क्लिक करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफ़साना कब छपा था। देखिए उर्दू का जो पहला मुख्तसर अफ़साना था ना वो 19 में यानी 1903 में छपा था, यानी इसका फोर्थ ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ था। देखिए इसका आगाज़ 1936 में हुआ था, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है। देखिए सुहेल अजीम आबादी का जो असल नाम है ना वो है सैयद मुजीबुर रहमान, यानी सेकंड ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 6 नंबर की, सुहेल अजीम आबादी का तखल्लुस क्या है। देखिए सुहेल अजीम आबादी का जो तखल्लुस है ना वो है सुहेल, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का है कि सुहेल की पैदाइश कब हुई। देखिए सुहेल की जो पैदाइश हुई थी 1911 में हुआ था, 1911 में उनकी पैदाइश हुई थी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सुहेल का ताल्लुक किस ख़ानदान से था। देखिए सुहेल का जो ताल्लुक था ना उनका जो वो ज़मींदार ख़ानदान से उनका ताल्लुक था, यानी फोर्थ ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। वो जो क्वेश्चन कह रहा है कि सुहेल की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। तो देखिए सुहेल की इब्तदाई तालीम जो है ना वो ननिहाल में हुआ था, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि सुहेल अजीम आबादी का आबाई वतन कहाँ है। तो देखिए सुहेल अजीम आबादी का आबाई वतन जो है ना वो है पटना, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि सुहेल कौन सी नौकरी करते थे। तो देखिए सुहेल जो है ना ऑल इंडिया रेडियो में वर्क करते थे, यानी सेकंड ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का रहा है कि सुहेल ने कौन सा अखबार निकाला था। देखिए सुहेल ने ना 7 ही अखबार निकाला था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सुहेल ने कितने अफसाने मजमूए लिखे। तो देखिए सुहेल ने मैक्सिमम 3 अफसाने मजमूए लिखे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सुहेल अजीम आबादी ने कितने अफसाने लिखे। देखिए सुहेल अजीम आबादी ने ना 124 अफसाने लिखे हैं। चलिए ये भी क्लियर हो। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा नावल लिखा। देखिए सुहेल अजीम आबादी ने ना एक नावल लिखा था, उनका उसका नाम था बेजड़ के पौधे, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है ये है कि सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ। देखिए सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल 1918 में हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया, 1918 आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सुहेल का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, यानी सुहेल का कौन सा अफसाना जो है वो हमने हमारी बुक में शामिल है, दरअक्सा जो हमने पढ़ना है। तो देखिए जो भाभी जाना है ना वही शामिल है सुहेल के अफसाना, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सुहेल के पहले अफसाने मजमुओं का नाम क्या है। देखिए सबसे पहले जो अफसाने मजमू था ना वो था उनका चार चेहरे, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है ये है कि अफसाना भाभी जान के असल किरदार का नाम क्या है। देखिए अफसाना भाभी जान के जो असल किरदार का जो नाम है ना वो है रुकैया भाभी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाभी जान किसका अफसाना है। देखिए भाभी जान जो है ना वो है सुहेल का अफसाना है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी क्लियर हो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भाभी जान का ताल्लुक नशीर किस नस्लीय सिंफ से है। देखिए भाभी जान जो है ना वो एक अफसाना है, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि सुहेल की उम्र कितनी थी जब उनके वालिदा का इंतकाल हो गया था। देखिए सुहेल की जब सुहेल मैक्सिमम ना 1 साल के थे ना तभी उनकी वालिदा का ना इंतकाल, उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था। देखिए रुकैया भाभी का अख्तर से ना एक देवर का रिश्ता था, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि सुहेल किस अफसाने निगार से मुतासिर हुए। देखिए सुहेल जो है ना वो प्रेमचंद्र अफसाना निगार से मुतासिर हुए, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि अख्तर किस अफसाने का किरदार थे। देखिए नहीं अख्तर की शादी किससे हुई थी। तो देखिए अख्तर की शादी है ना वो जमीला से हुई थी। चलिए ये भी क्लियर हो। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि रुकैया भाभी सोने की चूड़ी किसको दी। देखिए रुकैया भाभी जो सोने की चूड़ी थी ना वो
सिमी को दे दी, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि रुकैया भाभी के शौहर को किस चीज़ का शौक था। देखिए रुकैया भाभी के जो शौहर थे ना, उनको सियासत का शौक था, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाभी जान को कॉलेज से कितना रुपया महाना मिलता था। देखिए भाभी जान को कॉलेज से ना 400 रुपया महाना मिलता था, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 30 नंबर की सुहेल अजीम आबादी की का ताल्लुक किस रियासत से था। देखिए सुहेल अजीम आबाद की ताल्लुक जो था ना, वो रियासत बिहार से था, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि चार चेहरे को कब लिखी गई। देखिए चार चेहरे जो ना वो 1934 में लिखी गई, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेकंड चैप्टर भी क्लियर हो। अब अगले चैप्टर में एंटर करते हैं। देखिए जो हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है फरार। इसमें देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी। देखिए डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो है ना, वो शायद लखनऊ में हुआ था। हाँ जी, नहीं सॉरी पटना में हुआ था, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे। देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे ना, वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि फरार किसका अफसाना है। देखिए फरार जो अफसाना है ना, वो है हमारा डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन का, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फरार की इस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है। देखिए फरार जो है ना, वो अफसाना से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो फिफ्थ नंबर का रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था। देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन के जो वालिद का जो नाम था ना, वो था सैयद मोहम्मद रशीद, आई थिंक था उनके अबू का नाम। देखिए सैयद मोहम्मद रशीद। हाँ सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए हम ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि एक ही ये जो वीडियो है ना, वन शॉर्ट वीडियो है, हमारे पास थोड़ी सी टाइम की कमी किल्लत है, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। आप लोग तो ऑप्शन दिख रहे हो ना, तो इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आप लोग। देखिए ये भी क्लियर हुआ। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सिक्स नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक कब पास किए। देखिए जो सैयद मोहम्मद मोहसिन थे ना, वो 1926 में अपना मैट्रिक कंप्लीट किए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उससे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निशाब में शामिल है। तो देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन का फरार अफसाना जो है ना, वो हमारे निशाब में शामिल है। चलिए ये भी क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है उसे बढ़ देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे ना, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में। देखिए पटना यूनिवर्सिटी में ना वो प्रोफेसर थे, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो करेक्ट सैयद मोहम्मद मोहसिन सदर सबक कब मुकर्रर हुए। तो देखिए इनका ये जो हुआ था ना, 1953 में हुआ था, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी क्लियर हो। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर का है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन कब सबकदोश हुए। देखिए ये जो उनका जो सबकदोश हुए थे ना, 1973 में हुए थे, यानी यहाँ पे हम लोग नहीं 1974 में हुए थे, सॉरी गलती से, और 1974 में वो हुए थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन हज को कब गए थे। देखिए सबकदोश होने से पहले एक वर्ष हो गए, एक वर्ष पहले, यानी 1973 में गए थे। आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि अफसाना फरार की मरकज़ी किरदार का नाम क्या है। देखिए अफसाना फरार के मरकज़ी किरदार का जो नाम है ना, वो है, फरार में क्या रहता है, महमूद रहता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर का है कि फरार किस किस्म का अफसाना है। देखिए फरार जो है ना, वो एक नफ्सियाती किस्म का अफसाना है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर का है कि महमूद किस उम्र में यतीम हो गए थे। देखिए महमूद ना जब मैक्सिमम 10 ईयर्स का था ना, तब वो यतीम हो गए थे, उसके अम्म अबू जो थे ना वो डेथ कर गए थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर का है कि महमूद की अहलिया का क्या नाम था। देखिए महमूद की अहलिया का नाम था, वो था जुबैदा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 16 नंबर की अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त होता है, उसका नाम क्या है। देखिए अजीम नाम का एक दोस्त होता है जो उसे बहकाते रहता है, कहता है कि चलो डीजे वगैरह एज अ सॉन्ग वगैरह मूवी थिएटर में जाएँ, वो लड़की तुझे देखती है, ऐसा ऐसे ऐसे करके वो उसे बहकाते रहता था। मतलब पढ़ाई से डिस्टर्ब कैसे भी, मतलब पढ़ाई से डिमोटिवेट उसे करना ही था। वो कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई करता था, लेकिन उसे तो भाई उसे बहकाना ही था, तो उसका इनाम था अजीम, उसके दोस्त का नाम था एक अजीम। ये क्वेश्चन बहुत से रिपीटेड है, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर का रहेगा, सैयद मोहम्मद मोहसिन के किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं। देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है ना, वो ड्रामा के लिए तो नहीं जाने जाते हैं, लेकिन देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना, 17 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा
देखिए वो अफसाना के लिए जाने जाते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर का रहा है कि ज़ख्म के फूल किसकी तसन्नीफ़ है। तो देखिए ज़ख्म का जो फूल है ना वो सैयद मोहम्मद मोहसिन की तसन्नीफ़ है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर का रहा है कि महमूद की किरदार पर सबसे बड़ा असर किस चीज़ का पड़ा था। तो देखिए वालदा की बदजुबानी का पड़ा था, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर, देखिए अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर वो है कि अनोखी मुस्कुराहट की किसकी तशन्नीफ़ है। देखिए अनोखी मुस्कुराहट जो तसन्नीफ़ है ना वो है सैयद मोहम्मद मोहसिन की, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो 21 नंबर का रहा है कि किसकी करख्त आवाज़ महमूद के कान में गूंज गई। तो देखिए उनकी माँ का जो करख्त आवाज़ थी ना उस महमूद के कान में गूंज उठी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर का रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन कब पैदा हुए। देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन ना 1920 कब पैदा हुआ, 1920 में पैदा हुआ आई थिंक, ना 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 1920 नहीं होगा, रुकिए रुकिए जस्ट वेट। देखिए 1910 में उनकी पैदाइश हुई थी, यानी 1910 में, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी क्लियर हुआ। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कब हुई। देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात 2002 में हुआ था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर का रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की शहर में पैदा की वफ़ात हुई। देखिए उनकी जो वफ़ात जो है ना वो दिल्ली में हुआ था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और अगले चैप्टर में बढ़ते हैं। अगले चैप्टर में चलिए बढ़ते हैं। चलिए जी फोर्थ चैप्टर में हम लोग इंटर कर दिए। देखिए फोर्थ चैप्टर का नाम है कटी हुई साग। देखिए इसमें कितने कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई थी। देखिए कमर जहाँ की पैदाइश बुक में जो दिया है ना 1951 से लेकर 1952 तक दिया है। तो यदि आप लोग ऑप्शन में दे दिया 1951 और 1952 नहीं दे रहा है तो 1951 पे आप लोग क्लिक कर सकते हो। लेकिन यदि अगर यही क्वेश्चन में दे दिया हो कि 1950, 1953, 1954, 1952 जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसलिए आप लोग 1952 मारो। 1951 चाहे 1952 इस दोनों में से कोई एक दिया हो तो एक पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जो बुक में है ना वो इन्हीं दोनों के बीच का रेशियो दिया हुआ है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि कमर जहाँ की पैदाइश कहाँ हुई थी। देखिए कमर जहाँ की पैदाइश हुई थी ना वो है समस्तीपुर में हुआ था, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि कमर जहाँ की पहली कहानी कौन सी है। देखिए कमर जहाँ की पहली कहानी जो है ना वो है जुनून वफ़ा, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जुनून वफ़ा कब छिपी। देखिए जुनून वफ़ा जो होता है ना 1966 में छिपी थी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि कमर जहान ने अपनी करियर का आगाज़ किस कॉलेज से किया था। देखिए कमर जहान ने ना अपनी करियर का आगाज़ संद्रोती कॉलेज भागलपुर से किया था, एंड थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कटी हुई साग किसका अफसाना है। देखिए कटी हुई साग जो है ना ये है कमर जहान का, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर कह रहा है कि अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ़ है। देखिए अजनबी चेहरे जो है ना वो है सॉरी कमर जहां की तसनीफ़ है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कमर जहां के एक अफसानी मजमू का नाम लिखें। देखिए कमर जहां की एक अफसानी मजमू हो जाएगा चाराहगीर, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जुनून वफा किस महानामा में छपी गई थी। देखिए ये सबा 9 में छपी गई थी। चलिए ये भी क्लियर हो। अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि कमर जहां के कितने अफसानी मजमून हैं। देखिए कमर जहाँ के मैक्सिमम 3 अफसानी मजमूए हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अजनबी चेहरे कब लिखी गई। देखिए अजनबी चेहरे ना 1991 में लिखी गई, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हुर्फ आगई का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो देखिए हुर्फ आगई का ताल्लुक जो है ना वो एक तनकीद है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर कह रहा है कि असद किस अफसाने का किरदार है। देखिए असद जो वो है ना ये कटी हुई साग अफसाने का किरदार। देखिए कटी हुई साग का जो अगर ऐसा सारांश मतलब मोटा मोटी अगर देखा जाए इसका कहानी तो क्या होता है ना एक क्या नाम है, असद नाम का जो एक व्यक्ति होता है वो कमाने चले जाते हैं बाहर एज अ पैसों के लिए। तो बाहर से जब आते हैं ना यहाँ पे तो देखते हैं पूरा माहौल ही चेंज हो गया होता है, पहले जैसा नहीं रहे, पहले के जैसे पेड़ रहा करते थे एज अ बात साथ में मिलकर लोग रहा करते थे वो सब नहीं रहा। थोड़ी सी एज अ पैसा कमाने के लिए इन्होंने बहुत से खो दिया। यही सब इसमें कहानी में बताती है। तो मतलब कुछ अर्सों बाद वो वहाँ से आते हैं कमा कर, तो बहुत सी लाइफ में बहुत सी चेंजेस आ गई होती है। तो वही सब बताता है इस कहानी में, आप लोग पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर कह रहा है कि आलिया तालीम के लिए कमर जहाँ कहाँ गए। देखिए आलिया तालीम के लिए कमर जहाँ ना
कमर जहाँ पटना, आई थिंक, हाँ पटना गई थी वो। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो 16 नंबर का रहा है कि इनमें भागलपुर यूनिवर्सिटी से किन का ताल्लुक है। देखिए कमर जहाँ का जो ताल्लुक है ना वो भागलपुर यूनिवर्सिटी से है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए इसमें तो इतने ही क्वेश्चन थे, अब अगले चैप्टर में चलते हैं। चलिए देखिए जो हमारा 5th नंबर जो चैप्टर है वो है आसियाना। अब आसियाना में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। और देखिए चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दीजिए, और जो भी दिक्कत हो ना तो कमेंट में आप लोग पूछ लीजिए, और जो भी जिससे भी रिलेटेड वीडियो चाहिए स्टडी से रिलेटेड 10th क्लास से, तो आप लोग पूछ सकते हो, उससे इंशाल्लाह हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो और थोड़ा सा वीडियो को लाइक वगैरह किया कीजिए, थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलता है यदि देखते हैं कि वीडियो पे व्यूज़ अच्छे आए हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा जगह पे कर रहे हैं एज अ। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए लोग, क्योंकि आप ही लोग की वजह से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, वरना तो कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए चलिए अगले देखिए हम क्वेश्चन टॉपिक पे आते हैं अपना। देखिए जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि निगार अजीम का असल नाम क्या है। देखिए निगार अजीम का असल नाम है ना वो मलका महर निगार है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आशियाना किसका अफसाना है। देखिए आशियाना जो अफसाना है वो है निगार अजीम आबादी का, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर कह रहा है कि आशियाना किस तरह का अफसाना है। देखिए आशियाना जो है ना वो एक शमाजी या फिर नफ्सियाती, इसमें से क्या होना चाहिए आप लोग बताइए तो। देखिए ये जो है ना आशियाना किस तरह का अफसाना है, ये जो है ना एक नफ्सियाती टाइप का अफसाना है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर कह रहा है कि निगार अजीम के पहले अफसाने मजमून का नाम क्या है। देखिए निगार अजीम के पहले अफसाने मजमून का नाम जो है ना वो है अक्ष, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर कह रहा है कि निगार अजीम के दूसरे अफसाने मजमून का क्या नाम है। तो देखिए दूसरे अफसाने मजमून का जो नाम है ना वो है गहन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर का है कि अक्स कब छिपी हुई थी। देखिए अक्स जो छिपी थी ना वो छिपा था 1992 में, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर का है कि गहन कब लिखी गई। देखिए गहन जो है ना वो 1999 में लिखी गई, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर का है कि निगार अजीम के सफ़रनामा का क्या नाम है। तो देखिए निगार अजीम के सफ़रनामा का जो नाम है ना वो है गिरद आबारगी, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का है कि अफसाना आसियाना का मरकजी किरदार कौन है। देखिए अफसाना आशियाना का जो मरकजी किरदार है ना वो है बरकत अली सिद्दीकी, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर का है कि जरीना की शौहर का क्या नाम था। देखिए जरीना का जो शौहर का नाम था ना वो था बरकत अली सिद्दीकी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर का है कि सिराज और अरफाना किस अफसाने का किरदार है। तो देखिए सिराज और अरफाना जो है ना वो आशियाना अफसाने के किरदार हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना बरकत अली सिद्दीकी होते हैं, उनका एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। बेटी का नाम रुकैया होता है और बेटा का नाम होता है सिराज, और सिराज की बीवी होती है इरफाना। और बरकत अली सिद्दीकी के जो वाल सॉरी जो वाइफ होती है उनका तो नाम अभी मेंशन नहीं किया है, लेकिन हाँ देखिए और सिराज जो होते हैं ना उनके दो बेटे होते हैं, एक अदनान और एक का पता ना, लेकिन इतनी कहानियाँ हैं और यही सब मतलब इस अफसाने के किरदार हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कर है कि सिराज के वालिद का नाम क्या था। देखिए सिराज का वालिद का जो नाम था ना वो था बरकत अली सिद्दीकी, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर का है कि सिराज कहाँ नौकरी करता था। देखिए सिराज जो थे ना वो बेंगलोर में नौकरी करते थे। देखिए बेंगलोर में जॉब करते थे ना तो वहाँ पे अच्छा खासा उनको घर वगैरह था, तो अपने अम्मी अबू को ना वहीं पे बुला लिए थे। उनके अम्मी अबू का ना एकदम उनकी जो बीवी थी सिराज की वो बहुत अच्छे से खातिरदारी कर रही थी, लेकिन उनके अम्मी अबू को एज अ मेहमान जैसी वाइब आ रही थी। जो बीवी थी ना उनकी सिराज की वो उनसे मतलब थोड़ा सा भी काम नहीं कराती थी, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा भी नहीं, मतलब एज अ बहुत कुछ दिनों तक वहाँ पे वो लोग बिताएं, बुक्स वगैरह पढ़ें एज अ टाइम, बच्चों के साथ पोता पोती के साथ टाइम स्पेंड किए। लेकिन फिर से वो लोग सोचे कि अपना आसियाना ही बढ़िया था, वहाँ पे 2 वक्त की रोटी खाएंगे लेकिन अपनापन वहाँ पे फील होगा। यहाँ पे तो लग रहा है कि मेहमान की तरह रह रहे हैं लोग। तो मेहमान तो कहीं पे ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं ना, मैक्सिमम रहेंगे तो 1 मंथ 2 मंथ, क्लियर है। अब ये नहीं ना कि 2-3 साल मेहमान ही बन के रहे, और मेहमान के जैसे ही वहाँ पे खातिरदारी होता था तो उन लोगों को भी अब बोर हो गया था। तो अब वो सब ना सोचे कि अपना घर ही बढ़िया है, हम लोग
कुछ भी सूखी रोटी ही खाएंगे लेकिन अपने आशियाना में ही रहेंगे। तो ऐसा वो लोग अपने घर चले जाते हैं और वहीं पे सुखी रहते हैं। इस कहानी का मतलब यही सीन रहता है, मतलब यही कहानी है और कुछ नहीं है इसमें। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर का है कि सिराज के कितने बेटे थे। देखिए सिराज के 2 बेटे थे, अदनान और एक का नाम पता नहीं है, ऐसा ही था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर का है कि निगार अजीम ने उर्दू के अलावा किस मजमून से एमए किया। देखिए निगार अजीम ने ना उर्दू के अलावा फ़ारसी से भी ना शायद अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की है। हाँ देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है 16 में जो क्वेश्चन है ना, हाँ देखिए फ़ारसी से नहीं जी, ड्राइंग और पेंटिंग से अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की। सॉरी भाई गलती हो गई यहाँ पे। देखिए ड्राइंग और पेंटिंग से है ना अपना उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट उससे भी किया अपने मास्टर्स कंप्लीट। चलिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो करें कि निगार अजीम कहाँ से पीएचडी की है। देखिए निगार अजीम जो थे ना वो जामिया मिलिया इस्लामिया से अपनी पीएचडी कंप्लीट की है, JMI जो। देखिए अगला जो क्वेश्चन 18 नंबर का है कि निगार अजीम ने किस बादशाह की सारी पे तनकीदी किताब लिखी। देखिए इन्होंने ना बहादुर शाह जफ़र की सारी पे तनकीदी किताब लिखी थी। चलिए सेकंड ऑप्शन, सेकंड सॉरी 18 नंबर पे क्लियर हुआ। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर का है कि बरकत अली सिद्दीकी की बेटी का क्या नाम था। देखिए बरकत अली सिद्दीकी की बेटी का क्या नाम था, वो था रुकैया। उनकी बेटी का नाम रुकैया था, मैं स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर का है आसियाने का ताल्लुक किस नसीरे सिनफ से है। देखिए आसियाना का जो ताल्लुक है ना, आसियाना भी एक अफसाना है ये, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी यहाँ पे क्लियर हुआ। अब अगले चैप्टर में बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा 6 नंबर जो चैप्टर है वो है आलमी वो आलम। देखिए उसका जो हम नाम मेंशन नहीं कर पाए हैं यहाँ पे, थोड़ी सी पीडीएफ बनाने में दिक्कत हो गई है। देखिए चैप्टर का नाम है आलमी हिद्दत, जो कि एक मखौज़ है। देखिए जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि आलमी हिद्दत कैसा मसला है। देखिए आलमी हिद्दत जो है ना वो एक संगीन मसला है, ग्लोबल वार्मिंग जो है ना ऐसा एक संगीन मसला है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर कह रहा है कि बाल व ज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मनक़द हुआ था। देखिए ये जो हुआ था ना वो दीमापुर में हुआ था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 3rd नंबर की मजमून किस किस्म का नशीरी सिनफ है। देखिए मजमून जो है ना वो एक कदीम नहीं जदीद, इसमें से क्या होगा बताइए आप ही लोग। देखिए कदीम टाइप का एक नशीरी सिनफ है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में ना मैक्सिमम 31% इजाफा हुआ है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 5th नंबर कह रहा है कि धान के खेतों और गाय भैंसों के गोबरों से कौन सा गैस निकलता है। देखिए इससे ना मीथेन गैस निकलता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि ज़मीन का दर्जाए हरारत पिछले वर्षों से कितना बढ़ा है। देखिए ये जो है ना 0.75% बढ़ा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर कह रहा है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। देखिए क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पे जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ना वो आई थिंक 2006 में हुआ था, नहीं 2007 में ही हुआ था, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर कह रहा है कि दीमापुर भारत की किस रियासत में है। देखिए दीमापुर जो भारत का ना नागालैंड है उस रियासत में आता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर कह रहा है कि ज़मीन के दर्जाए हरारत में इजाफा को क्या कहते हैं। देखिए ज़मीन के जो दर्जाए हरारत में इजाफा होता है ना उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। देखिए यही क्वेश्चन पूछ देगा कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं आप लोगों के 2 नंबर क्वेश्चन में, तो आप लोग इजली लिखिएगा कि ज़मीन के दर्जाए हरारत में इजाफा होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इजाफा होने को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसलिए आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा, कोई भी आपसे छीनने वाला नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर का है कि ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है, इसको नोयद क्या है। देखिए इसका नोयद जो है ना वो है क्या लिखा है, इसका आंसर जो होगा ना वो सेकंड नंबर आई थिंक होगा इसका आंसर। ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन जो है फर्स्ट नंबर इस्लामी लिखा है, सेकंड नंबर जो है वो लिखा है बैन अल अक़वामी, यही हो जाएगा क्या, नहीं सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर कह रहा है कि पूरे मुल्क से बालो ज्ञान कांग्रेस में कितने अशराजा शिरकत हुए थे। देखिए 165 नहीं होगा इसका आंसर, 190 हो जाए, सॉरी 165 ही होगा जो। देखिए यही क्लियर है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग किस किस्म का नशीरी सिनफ है। देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग है ना वो एक साइंसी मजमून है, लेकिन इसमें आंसर जो इसका यही है, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर का है कि आलमी हिद्दत का ताल्लुक किस नसीरे सिनफ से है। देखिए आलमी हिद्दत का जो ताल्लुक है ना वो एक मजमून है ना, इसका वो एक मजमून है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है
14 नंबर कह रहा है कि हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए जिस ज़मीन पे हम लोग रहते हैं ना उसे हम सैयारा कहते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर कह रहा है कि तमाज़त के माना क्या है। देखिए तमाज़त का माना जो होता है ना वो होता है गर्मी होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर कह रहा है कि दीमापुर में बाल विज्ञान कांग्रेस में मेहमान खुसूसी कौन थे। देखिए जो मेहमान खुसूसी जो थे ना वो थे APJ अब्दुल कलाम, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि इम्कान के माना क्या होता है। देखिए इम्कान का माना हो जाता है ना, ये होता है मुमकिन होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, अब अगले चैप्टर में बढ़ते हैं। चलिए जो देखिए ये जो 7 चैप्टर है रिया, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व नहीं मतलब पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी बढ़िया ध्यान से कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग भी पढ़िएगा। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुआ। तो देखिए सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश जो है ना 1817 में हुआ था, 1817 में हुआ था, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सर सैयद कहाँ पैदा हुआ। देखिए सर सैयद की पैदाइश जो हुई थी ना वो हुआ था दिल्ली में, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सर सैयद की माँ का क्या नाम था। देखिए सर सैयद की माँ का जो नाम था ना वो था अजीज़ुल निशा, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का रहा है कि सर सैयद की तरबियत किसकी निगरानी में हुई। देखिए सर सैयद की तरबियत जो है ना वो उनकी अम्मी जान की निगरानी में होता है, यानी माँ की निगरानी में होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर कह रहा है कि सर सैयद के वालिद का नाम क्या था। देखिए सर सैयद के वालिद का जो नाम था ना वो था मीर मतकी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर कह रहा है कि सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम किया। देखिए सर सैयद ने ना 1962 में साइंटिफिक सोसाइटी का आगाज़ किया था, ऐसा कायम किया था, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर कह रहा है कि सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया। देखिए सर सैयद ने ना तहज़ीबुल अखलाक नाम का एक रिसाला जो है ना वो जारी किया। देखिए थोड़ी सी आवाज़ में गले में थोड़ी सी दिक्कत है तो आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आ रही होगी, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। चलिए अगले जो क्वेश्चन है उस पर देखते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सर सैयद ने कौन सा इरादा कायम किया। देखिए सर सैयद ने ना AMU कॉलेज जो है ना उसी को कायम किया, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर कह रहा है कि सर सैयद ने अलीगढ़ में मदरसा कब कायम किया। देखिए सर सैयद ने ना 1878 में कायम किया था, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सर सैयद अहमद खान का इंतकाल कब हुआ था। देखिए सर सैयद अहमद खान का इंतकाल जो हुआ था ना 1902 में हुआ था। उनके 1902 में नहीं 1898 में हाँ उनका इंतकाल हो गया था। चलिए ये भी क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सर सैयद कहाँ मदफून हुए। देखिए यानी कह रहा है कि सर सैयद को दफन कहाँ किया गया। तो देखिए AMU जो कॉलेज है ना, AMU जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसी में उनको दफन किया गया है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर का रहेगा सर सैयद का कौन सा मजमून शामिल निशावेद, यानी सर सैयद का कौन सा मजमून जो है वो हमारे बुक में है जो हमने पढ़ना है। तो देखिए सर सैयद का रियाज जो है ना वही हमारे बुक में जो हमने पढ़ना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इस बाबुल बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है। देखिए इस बाबुल बगावत हिंद के जो मुसन्निफ जो है ना वो है हमारे सर सैयद अहमद खान, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर कह रहा है कि इनमें सर सैयद की तशन्नीफ़ कौन है। देखिए इनमें सर सैयद की जो तशन्नीफ़ है ना वो है चार चेहरे या फिर अशानीद या फिर अक्स या फिर ये शबी। देखिए हमने बताना है कि इस जो सर सैयद है ना उनकी इनमें से तशन्नीफ़ कौन सा है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा, क्या लिखा है, असारुल निशाद। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। वही तो कह रहे थे कि इतना इजी कैसे हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1857 ईस्वी के गज़र के वक्त सर सैयद कहाँ थे। तो देखिए उस वक्त ना वो दिल्ली में थे कि आगरा में थे। बताइए इसमें से कौन ऑप्शन होना चाहिए, आप लोग बताइए। देखिए ना ही दिल्ली में थे और ना ही आगरा में थे, वो थे उस वक्त बजनौर में, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 16 नंबर की अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली। देखिए अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद जो है ना वो सर सैयद ने डाली है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर कह रहा है कि सर सैयद की बुज़ुर्ग किस मुल्क से हिजरत करके दिल्ली आए थे। देखिए सर सैयद के जो बुज़ुर्ग थे ना वो इराक से, शायद सॉरी इराक से नहीं,
हाँ, अरब से हिजरत करके आए थे दिल्ली, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर कह रहा है कि सर सैयद इंग्लिस्तान कब गए। देखिए सर सैयद जो इंग्लिस्तान जो ना 1869 में गए थे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर कह रहा है कि रिया किस किस्म का नशीली नमूना है। देखिए रिया जो है ना वो एक इस्लाही मजमून है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर कह रहा है कि सर सैयद अहमद को कौन सा खिताब मिला था। देखिए सर से क्या लिखा है, सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला। देखिए सर का खिताब उनको ना 1878 में ही शायद मिला था। हाँ देखिए, हाँ 1878 में ही उनको सर का खिताब मिला था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद किसने डाली। देखिए पिछले में क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे, उसमें क्या था कि एएमयू कॉलेज की बुनियाद किसने डाली। सेम वही है, पहले एएमयू से पहले ना उस कॉलेज का नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, उसके बाद बदल कर उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। तो ऑफकोर्स आप सभी ने पता है कि सर सैयद ने बुनियाद डाली है उसकी। तो चलिए क्लियर है ये भी। अगले जो क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कि सर सैयद का ताल्लुक़ किस नसीले सिन्फ से है। देखिए सर सैयद का जो ताल्लुक़ है ना वो है क्या ड्रामा से है या फिर मजमून से है। देखिए 22 नंबर जो क्वेश्चन का ना आंसर हो जाएगा मजमून से, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नहीं है, अब अगले चैप्टर में बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अदब की पहचान, चैप्टर 8 जो है वो है अदब की पहचान। इसमें देखते हैं कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सबको पढ़ते हैं। देखिए जो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई। देखिए अब्दुल मगनी की पैदाइश जो थी ना वो 1934 में हुआ था, यानी फर्स्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अब्दुल मगनी का ताल्लुक किस रियासत से है। देखिए अब्दुल मगनी का ताल्लुक जो है ना वो रियासत बिहार से है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो गया। चलिए अगले जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अब्दुल मगनी के वालिद का नाम क्या था। देखिए अब्दुल मगनी का जो वालिद का नाम था ना अब्दुल उर्रूफ था, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि अब्दुल मगनी की पैदाइश कहाँ हुई। देखिए अब्दुल मगनी की पैदाइश जो था ना वो औरंगाबाद में हुआ था, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो गया। चलिए अगले जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 5th नंबर कह रहा है अब्दुल मगनी ने किस मदरसा से तालीम हासिल की। देखिए अब्दुल मगनी ने ना मदरसा शमसुल हुदा से तालीम हासिल की थी, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अब्दुल मगनी ने मदरसा शमसुल हुदा से में कहाँ तक तालीम हासिल की। देखिए वहाँ उन्होंने ना आलिम तक की तालीम हासिल की थी, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अब्दुल मगनी MA किस मौजू क्या लिखा है देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अब्दुल मगनी ने ना मास्टर्स की डिग्री कौन से सब्जेक्ट से किया था। तो देखिए उन्होंने ना अंग्रेजी से अपना मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट किया था, यानी 7 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, रुकिए, अंग्रेज़ी ही होना चाहिए उसका आंसर। हाँ देखिए अंग्रेजी से हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि अब्दुल मगनी ने मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया। देखिए अब्दुल मगनी ने मुलाजमत का आगाज़ जो है ना वो पटना कॉलेज से किया था, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है पर इस पर क्लिक तो कर लेने दो। अगले जो क्वेश्चन है 9 नंबर कह रहा है कि अब्दुल मगनी किस मजमून के प्रोफेसर थे। देखिए ऑफ कोर्स उन्होंने मास्टर्स की थी अंग्रेज़ी में, तो आप लोग को यदि क्वेश्चन नहीं आएगा तो लहा भी सकते हैं कि अंग्रेज़ी वाला हो जाएगा, अगर कुरान का याद होगा आपको क्वेश्चन हुआ तो। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अब्दुल मगनी की कौन सी किताब है। देखा लो, फर्स्ट जो ऑप्शन बाटे वो बाटे ज़्यादा एतदाल, सेकंड ऑप्शन बा तस्कील जदीद, थर्ड ऑप्शन बाटे नक्ता नज़र और फोर्थ ऑप्शन बाटे ई सब। देखा लो हमने के बतावे के बाटे कि अब्दुल मगनी की कौन से जो किताब है। तो इसमें से देखिए भोजपुरी बोलते हिंदी बोलते बोलते भोजपुरी पे आ गए। देखिए इसका जो आंसर जो हो जाएगा ना वो ये सब होना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो किताबें हैं ना उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। हाँ देखिए ये सब हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर कह रहा है कि अब्दुल मगनी का इंतकाल कब हुआ। देखिए अब्दुल मगनी की जो इंतकाल हुआ था ना वो 2006 में हुआ था, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि 12 नंबर की अब्दुल मगनी का इंतकाल कहाँ हुआ। तो देखिए अब्दुल मगनी का इंतकाल जो हुआ था ना पटना में हुआ था, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अब्दुल मगनी का कौन सा मजमून शामिल निशाब है। देखिए अब्दुल मगनी का जो
अदब की पहचान है ना, वो ही शामिल निशाब में है हम लोग जो पढ़ना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अब्दुल मगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। देखिए अब्दुल मगनी की इब्तदाई तालीम जो है ना वो पटना से नहीं हुआ था भैया। उनकी पढ़ाई जो थी ना वो घर पर ही हुआ था, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि अब्दुल मगनी ने कितनी किताबें लिखी। देखिए अब्दुल मगनी ने ना मैक्सिमम 20 बुक्स लिखे हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 60 नंबर के अदब की पहचान किस तरह का मजमून है। देखिए अदब की पहचान जो है ना वो एक तनकीदी टाइप का मजमून है, इसमें रोस्टिंग किया गया, बहुत अच्छे ये रोस्टर है। मतलब रोस्टिंग पता है ना लोगों ने, खामियां निकाली जाती है, एज उसको ही रोस्टिंग कहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर कह रहा है कि अब्दुल मगनी किस सिन्फ के लिए जाने जाते थे। देखिए अब्दुल मगनी जो है ना वो एक तनकीद के लिए जाने जाते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है कि 18 नंबर की अब्दुल मगनी का खास मैदान क्या था। देखिए अब्दुल मगनी का जो खास मैदान जो है ना वो है इकबाल होना चाहिए, या फिर क्या होगा। देखिए जो 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा इकबाल, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अब्दुल मगनी किस कॉलेज से सबकदोश हुए थे। देखिए अब्दुल मगनी जो थे ना उनकी जो वो थे वो बीएन कॉलेज से सबकदोश हुए थे, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इकबाल और आलमी अदब किसकी किताब है। देखिए इकबाल और आलमी अदब जो है ना ये सब अब्दुल मगनी की किताबें हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर का रहा है कि फ़ख्र फ़न के माना क्या है। देखिए फ़ख्र फ़न का माना जो होता है ना वो होता है कानून, होगा बताइए तो आप लोग, ना जी ख्याल होता है, ये थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब अगले चैप्टर में चलिए जी 9 नंबर जो चैप्टर है वो हमारा है हिंदुस्तान आए के मार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए इसमें जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश हुई थी। देखिए उनकी कब हुई, देखिए उनकी पैदाइश ना 1891 में हुआ था, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर के वालिद का क्या नाम था। देखिए उनके वालिद का नाम था रामजी मालोजी सकपाल, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड जो क्वेश्चन है वो कह रहे भीमराव के माँ का क्या नाम था। देखिए भीमराव के माँ का जो नाम था ना वो था भीमाबाई, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि देखिए टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी हुई है, वर्ड में लिखने में गलती हुई है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और इंशाल्लाह अगले बारी से देखिए मोबाइल जो ट्राईपोड होता है ना वो हम लोग ले लिए हैं। अब इंशाल्लाह कुछ दिन में वीडियो भी अपलोड्स होंगी। वैसे पीडीएफ से नहीं पढ़ाई होगी, एज अ नॉर्मली पेज पे सॉल्व करके सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे, क्योंकि मैथ्स में ना आप लोगों को सारे 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव, सॉरी 2 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 5th नंबर वाले सारे क्वेश्चंस को आप गेस कराना है हमने, क्योंकि भाई साहब आप लोगों को कैसे भी करके हमने तो अच्छा मार्क्स लाना ही है। क्योंकि भाई एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो ना यार आप लोग। देखिए उर्दू में आप लोग एज आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रहे हो ना, तो इंशाल्लाह आप लोग 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए अभी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। अब अगले बारी जो ये जो वीडियो कंप्लीट हो रहा है ना ये 1 शॉट का वीडियो है, इसमें सारे जितने भी 1 से 13 चैप्टर तक है ना, हिसाए नज़्म, सॉरी हिसाए नज़्म तो बाद में आएंगी ना, इसमें है माखूज़ा, कुछ कहानियाँ और अफसाना, ये सारे 13 चैप्टर तक क्लियर है। उसके बाद हिसाए नज़्म है और हिसाए शायरी, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर आते हैं तो उसको हम नहीं कराएंगे। उसके बाद डायरेक्ट हम 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है 4th नंबर कह रहा है कि भीमराव के दादा और वालिद किस शोबा में मुलाजमत करते थे। देखिए भीमराव के जो दादा और जो वालिद जो थे ना वो कहाँ काम करते थे, वो बरात में सरकार की फ़ौज में काम करते थे, एंड थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 5th नंबर का है कि भीमराव के वालिद फ़ौज के किस ओहदे से सबकदोश हुए थे। देखिए भीमराव के जो वालिद है ना फ़ौज के मेजर ओहदे से सबकदोश हुए थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर का है कि भीमराव की उम्र कितनी थी जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ था। देखिए भीमराव ना मैक्सिमम 6 ईयर्स के थे जब उनकी अम्मी का ना इंतकाल हो गया था, यानी कि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर कह रहा है कि भीमराव की परवरिश किसने की। देखिए भीमराव की परवरिश ना उनकी फूफी जान ने किया है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर कह रहा है कि भीमराव की शादी किससे हुई। देखिए भीमराव की शादी ना रामाबाई से हुआ था, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर कह रहा है भीमराव की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई। देखिए भीमराव की शादी जो हुई थी ना वो हुआ था 14 वर्ष के जो वो थे ना, जब तभी उनकी शादी हो गई थी। उनकी भी शादी जो हुआ था ना वो बाल विवाह हुआ था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर कह रहा है कि भीमराव ने मैट्रिक कब पास किया। देखिए भीमराव ने ना 19
8 में अपनी मैट्रिक कंप्लीट कर ली थी, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भीमराव ने बीए कब पास की थी। कि भीमराव ने ना अपनी, देखिए आप लोग को यदि इधर वाला क्वेश्चन याद हुआ ना तो इजीली आप लोग ये भी कर लेंगे। देखिए 1908 में उन्होंने अपनी मैट्रिक कंप्लीट की, उसके बाद 2 साल का उन्होंने वो इंटर कंप्लीट किया होगा, उसके बाद 3 साल यानी 2 3 5 यानी 8 5 कितना हो गया 13, यानी 1912 इसका आंसर इस राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें 1912 नहीं 1911 दिया, हम लोग का मैथ यहाँ पर नहीं चलने वाला, पता ना हो कैसे डायरेक्ट 1908 में वो दिखा रहे कि मैट्रिक के हैं और 1911 में बीए भी उनकी कंप्लीट हो गई, पता ना कौन सा लॉजिक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर का रहा कि भीमराव ने किस कॉलेज से बीए किया था। देखिए भीमराव ने ना सेंट्रल कॉलेज से अपना, हाँ देखिए कॉलेज का नाम हो जाएगा ना एल्फ शटल कॉलेज से किया था। इसका जो आंसर इसमें पूरा गलत है नहीं। ये अगला जो क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का है कि भीमराव ने पीएचडी की डिग्री कहाँ कब हासिल की। देखिए भीमराव ने ना पीएचडी की डिग्री 1916 में ही ले लिया था, यानी 1916 में उनकी पीएचडी भी कंप्लीट हो गई थी। तो चलिए थर्ड पे क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर का है कि भीमराव ने कौन सा मजहब इख्तियार किया। देखिए भीमराव ने ना बौद्ध धर्म अपना लिया है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर का है भीमराव को कौन सा एजाज़ मिला। देखिए भीमराव को भारत रत्न मिला या फिर पद्मश्री। देखिए उनको भारत रत्न का अवार्ड मिला, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर का है भीमराव की वफ़ात कब हुई। देखिए भीमराव की वफ़ात जो हुआ था ना वो हुआ था 1956 में हुआ था, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर का है कि भीमराव की मादरी ज़ुबान क्या है। देखिए भीमराव की जो मादरी ज़ुबान है वो है मराठी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर कह रहा है भीमराव और उनको उनकी कौम को क्या कहा जाता है। देखिए भीमराव और उनकी कौम को जो है ना अछूत कहा जाता था, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 20 नंबर की भीमराव का किस उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ था। देखिए भीमराव जब ना 5 साल के थे तभी उनका एडमिशन हो गया था। हम लोग तो मैक्सिमम फोर्थ ईयर के थे तभी हम लोग का एडमिशन हो गया था। ये 5 ईयर में, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अजान हो रहा है अभी, थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं। देखिए अजान कंप्लीट हो गया। देखिए जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भीमराव का किस उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ था। देखिए उनकी जो, ये तो क्वेश्चन आई थिंक हम लोग कर लिए थे ना, 5 साल की उम्र में उनका एडमिशन हो गया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर कह रहा है कि भीमराव किस ओहदे पर फायज हुए। देखिए भीमराव जो थे ना वो वजीर कानून जो है ना उस पर फायज हुए थे, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर कह रहा है कि भीमराव ने किस मजमून से एमए किया। देखिए यानी कौन से सब्जेक्ट से अपनी मास्टर्स की डिग्री उन्होंने लिया था। देखिए भीमराव ने ना ये माशियत जो है इससे ही अपनी एमए की डिग्री कंप्लीट की थी, उन्होंने लिया था, यानी 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए ये भी चैप्टर यहाँ पे क्लियर हुआ। अब अगले चैप्टर में हम लोग बढ़ते हैं। चलिए जी देखिए जो 10 नंबर जो हमारा जो चैप्टर है वो कह रहा है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर जो ये है। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। भाई देखिए जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लतफुल रहमान की पैदाइश कहाँ हुई। देखिए लतफुल रहमान की जो पैदाइश है ना वो बनियारपुर में होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लतफुल रहमान की पैदाइश कब हुई। देखिए लतफुल रहमान की जो पैदाइश हुई थी ना 1941 में हुआ था। देखिए आप लोग को यहाँ पे जो सार लोग जो ना शायरी जो करते हैं उन लोग के डेट्स वगैरह पैदाइश और इंतकाल वफ़ात वगैरह कब कर गए थे वो सब याद करने में थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। लेकिन अब पढ़ना, अब अच्छे मार्क्स अचीव करना है तो थोड़ी सी दिक्कत तो आप लोग झेल लीजिएगा, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग डेली अगर रिवाइज कर रहे हो ना तो याद हो जाएगा। अच्छा मार्क्स लाओगे यार आप सभी, बस विश्वास रखो कि अच्छा मार्क्स आएगा। अपने आप पे, खुद पे विश्वास, हम पे ना रखो, खुद पे रखो विश्वास। आप लोग पढ़ रहे हो ना, बस हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ना सेकंड नंबर 1941। तो चलिए ये भी क्लियर हुआ। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लतफुल रहमान के वालिद का नाम क्या था। देखिए लतफुल रहमान के जो वालिद का नाम था ना मौलवी अब्दुल गफूर था, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लतफुल रहमान की वालिदा का क्या नाम था। देखिए लतफुल रहमान की वालिदा का नाम था बीबी आमिना, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि
लत्फ़ुल रहमान का आबाई वतन क्या है? देखिए लत्फ़ुल रहमान के आबाई वतन जो है ना वो है दरभंगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर कह रहा है कि लत्फ़ुल रहमान की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? देखिए लत्फ़ुल रहमान की जो इब्तदाई तालीम जो हुआ है ना उसका जो आंसर हो जाएगा यानी 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा उसे देखते हैं क्या। देखिए तो बनियारपुर से ना उनकी पढ़ाई कंप्लीट हुआ था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। कह रहा है कि लत्फ़ुल रहमान ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ कहाँ से किया था? देखिए लत्फ़ुल रहमान ने अपने मुलाजमत का आगाज़ ना भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया था, यानी थर्ड ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 8वां नंबर कह रहा है कि लत्फ़ुल रहमान किस पार्टी के वज़ीर थे? देखिए लत्फ़ुल रहमान जो थे ना वो आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के वज़ीर रह चुके थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 9 नंबर की उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? देखिए लत्फ़ुल रहमान को ना उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। लत्फ़ुल रहमान को नहीं जी, आगा अशर, हाँ भाई चलिए। चलिए जो अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर का रहा है कि आगा हसन ने ड्रामा निगारी का आगाज़ कब किया? देखिए उन्होंने ना ड्रामा निगारी का आगाज़ जो किया था ना वो 1901 में किया था, 1901 में किया था, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ड्रामे का लाजमी गशर क्या होता है? देखिए ड्रामे के लिए जो लाजमी जो चीज़ें होती हैं ना वो है स्टेज, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर की इनमें आगा हसर का ड्रामा कौन है? देखिए इनमें आगा हसर का जो ड्रामा जो है ना वो कह रहा है कि रुस्तमे सराब, यहूदी की लड़की या फिर ये सभी। देखिए ये सभी हो जाएगा, ये सभी जो है ना ये आगा हसर का ड्रामा ही है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आपके निशाब में लत्फ़ुल रहमान का कौन सा मजमून शामिल है? देखिए यानी हमारे बुक में लत्फ़ुल रहमान की कौन सी जो चैप्टर है वो शामिल है, तो देखिए वो है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आगा हसर का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? देखिए आगा हसर का जो ताल्लुक़ है ना वो है ड्रामा से, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे पढ़ते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लत्फ़ुल रहमान किस ओहदे से सबक दोष हुए? देखिए वो जो थे ना वो डॉक्टर या फिर प्रिंसिपल या फिर सदर सभा। देखिए सदर सभा से वो सबक दोष हुए थे, यानी थर्ड ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर कह रहा है कि इनमें लत्फ़ुल रहमान की कौन सी किताब है? देखिए लत्फ़ुल रहमान की जो किताब है ना वो है कि उर्दू तनकीद पर एक नज़र ना नक्ता निगाह। हाँ देखिए नक्ता निगाह जो है ना वो उनकी एक किताबें हैं, यानी 16 नंबर क्वेश्चन का जो है ना फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आवाज़ तो आप लोगों को क्लियर सुनाई दे रहा है ना, ये नहीं कि धीरे धीरे सुनाई दे रहा हो, तो धीरे धीरे सुनाई दे रहा है कि तो आवाज़ की दिक्कत है तो इंशाल्लाह माइक भी हम जल्दी ही ले लेंगे ताकि आप लोग को आवाज़ भी बढ़िया से पहुँच पाए आप लोग के पास। चलिए ये भी क्लियर हो। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर का है कि लत्फ़ुल रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल किया? देखिए लत्फ़ुल रहमान ने ना पीएचडी की तालीम पीएचडी तक तालीम हासिल किया है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर का रहा है कि आगा हसर कब पैदा हुआ? देखिए आगा हसर की जो पैदाइश हुई थी ना वो 1819 में होता, 1890 में होता, यानी फोर्थ ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर का रहा है कि आगा हसर की वफ़ात कब हुई? देखिए आगा हसर की जो वफ़ात हुआ था ना वो हुआ था 1935 में होता, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नहीं, अब यहीं पर ये एंड हुआ, वीडियो एंड नहीं हुआ, ये चैप्टर एंड हुआ। अब अगले चैप्टर में बढ़ते हैं। चलिए देखिए ये भी जो चैप्टर है 11 नंबर जो चैप्टर वो करे आर्यभट्ट और तिरंगना के बारे में है, तो चलिए इसमें भी देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और उसको भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो करे आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? देखिए आर्यभट्ट की पैदाइश जो हुआ था ना वो बिहार में ही हुआ था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आर्यभट्ट की एक पैदाइश बिहार के किस जगह में हुई थी? देखिए बिहार के जो खगोल नामक एक जगह है वहीं पर उनकी पैदाइश हुई थी, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आर्यभट्ट ने अपने तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया? देखिए आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह जो कायम जो किया था ना वो या फिर तेलंगाना में किया था या फिर खगोल। यहाँ पे आप लोगों ने कन्फ्यूज़न होना है, लेकिन कन्फ्यूज़न आपके मन में आता होगा लेकिन आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जब भी पूछ देखिए अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया तो आप लोगों ने डायरेक्ट बताना है तेलंगाना, और उनकी पैदाइश जो हुई थी ना वो हुआ था बिहार के खगोल जिले में, मतलब खगोल नामक की जगह पे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का आ रहा है कि हिंदुस्तान में गुप्त दौर किसे को कैसा दौर कहा जाता है? देखिए हिंदुस्तान में जो गुप्त दौर को ना सुनहरा दौर कहा जाता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर का आ रहा है कि आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की? देखिए आलिया हम कह रहे हैं आर्यभट्ट ने ना किस देखिए आर्यभट्ट जो थे ना वो पाइथागोरस जो साइंटिस्ट थे उनकी
साइंसदान थे, उनकी रहनुमाई की, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। 6 नंबर जो है वो कह रहा है कि निज़ाम अशारिय और सफ़र का तस्वीर किसने पेश किया। देखिए ये जो पेश जो किया है ना वो है आर्यभट्ट किया है, तो यानी सेकंड ऑप्शन इज आर्यभट्ट ने किया है। रिस्पेक्ट तो देना है ना, आर्यभट्ट ने किया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर कह रहा है कि आर्य सिद्धांत और तंत्र के मुसन्निफ कौन है। देखिए इसके मुसन्निफ आर्यभट्ट ही हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मुकम्मल सूरज ग्रहण कितने सालों के बाद होता है। देखिए मुकम्मल सूर्य जो ग्रहण होता है ना वो 100 सालों बाद होता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर कह रहा है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण कब लगा था। देखिए 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगा था ना 22 जुलाई 2009 में लगा था, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर कह रहा है कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था। देखिए आर्यभट्ट का जो ताल्लुक जो था ना वो था गुप्त दौर से था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर कह रहा है कि किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तिरंगा कर दिया गया। देखिए मसूरी जो रेलवे स्टेशन था ना उसका नाम बदल के तिरंगा कर दिया गया, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर कह रहा है कि आलिया आलिया फिर कह रहे हैं आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई। देखिए आर्यभट्ट की जो पैदाइश हुई थी ना 476 में हुआ था, यानी कि 476 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई थी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि चांद किसका तवाफ करता है। तो आप सभी ने पता होना चाहिए चांद जो होता है ना वो पृथ्वी की यानी ज़मीन के तवाफ करता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर कह रहा है कि ज़मीन किसका तवाफ करता है। देखिए ज़मीन जो होता है ना वो सूरज का तवाफ करता है, यानी कि तवाफ यानी क्या होता है, चक्कर लगाना, परिक्रमा करना, यही होता है तवाफ। यानी आप लोग ये नहीं कि उर्दू लफ्ज़ देखे और घबरा गए। देखिए घबराना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना पेपर देखते आप लोग घबराना नहीं है, क्वेश्चन देखते घबराना नहीं है, एकदम आराम से देखो, समझो, क्वेश्चंस को पढ़ो, तब समझो तब इजली उसको उसका ऑप्शंस देखो तब उस पर क्लिक करो। चलिए अगले जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर कह रहा है कि आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई। देखिए आर्यभट्ट की जो वफ़ात हुई थी ना वो 564 में हुआ था। हाँ 564 ईस्वी में उनकी इंतकाल हो गया था, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आर्य सिद्धांत और तंत्र कहाँ लिखी गई। देखिए ये सब जो चीज़ें थी ना वो लिखी गई थी तिरंगना में, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर कह रहा है कि सबसे पहले किसने साबित किया कि दुनिया गोल है। देखिए सबसे पहले जो है ना आर्यभट्ट ने बताया था कि दुनिया गोल है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। लेकिन बताया तो कॉपरनिकस ने भी तो बताया था ना, उन्होंने भी, लेकिन सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया था सर। चलिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आर्यभट्ट ने तिरंगना में कितने फीट की टीला बनाया था। देखिए इन्होंने ना 30 या फिर 20 आई थिंक, नहीं इतना इतना कम तो उन्होंने नहीं बनाया होगा। देखिए हाँ 60 फीट का उन्होंने बनाया था, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर कह रहा है कि तिरंगना का माना क्या होता है। देखिए तिरंगना का माना एकदम शॉर्ट वे में समझिए। तिरंगना इसका संधि विच्छेद कीजिएगा। तिरंगना का माना होता है तारों का गिनना, तारे गिनना, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस चैप्टर का भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर अप हो गए। अब चलिए अब अगले चैप्टर में हम लोग बढ़ते हैं। चलिए जो हमारा जो 12 में जो चैप्टर है उसमें हम इंटर करते हैं। देखिए 12 में जो चैप्टर है वो है फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। देखिए इसमें भी जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी हम कवर करेंगे। देखिए अगर चैनल पे नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो से थोड़ा सा भी यदि हेल्प हो, थोड़ा सा भी, तभी वीडियो को लाइक की दीजिएगा और करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप ये चाहते हो अपने दोस्तों का भी भला हो जाए भाई, वो भी लोग भी पढ़ ले लो, तो शेयर कर दीजिएगा। इसमें क्या ही दिक्कत है, बस एक बटन तो क्लिक करना होता है, आप लोग से वो भी नहीं हो रहा है। चलिए कोई ना, आप लोग करो या ना करो, आप लोग बस पढ़ाई करो। तो चलिए वीडियो को नहीं मतलब चैप्टर पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है। देखिए नज़ीर अहमद का जो ताल्लुक है ना वो है एक नावल, उनका जो ताल्लुक है ना नावल से है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई। देखिए नज़ीर अहमद की जो पैदाइश हुई थी ना वो 1836 में हुआ था, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर कह रहा है कि तौबतुल नशूर के मुशन्निफ कौन है। देखिए तौबतुल नशूर के जो मुशन्निफ जो है ना वो है नज़ीर अहमद, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई। देखिए नज़ीर अहमद की जो वफ़ात जो है ना वो 1910 में हुआ था, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे 5 नंबर कह रहा है कि नज़ीर अहमद के शामिल निशाब का
अवान क्या है। देखिए इसमें हमने बताना है कि इसमें उनकी कौन सी जो चैप्टर है वो हमारी निशाब में शामिल है, हमारी बुक में शामिल है। तो देखिए उनकी जो चैप्टर है, एक फ़हमीदा और मसली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर का है कि नज़ीर अहमद का कौन सा नावल आपके निशाब में शामिल है। देखिए उनके जो नावल है ना, एक देखिए उनका जो नावल है तौबतुल नशू या फिर इमरातुल उरूस। तो देखिए तौबतुल नशू जो है ना वो हमारे निशाब में, हमारे बुक में शामिल है, वो दरक्षा में हमने पढ़ना है। चलिए अगले जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर का है कि नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखी। देखिए नज़ीर अहमद है ना बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखी थी, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर का है कि नज़ीर अहमद की पैदाइश कहाँ हुई। देखिए नज़ीर अहमद की जो पैदाइश हुई है ना वो हुआ था बजनौर में हुआ था। हाँ, उनकी पैदाइश बजनौर में होती है, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 9 नंबर के नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया। देखिए नज़ीर अहमद ने ना नावल का आगाज़ किया है, यानी कि नावल, हाँ देखिए नावल ही होगा, हाँ नावल का आगाज़ किया, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले जो क्वेश्चन है 10 नंबर का है कि नज़ीर अहमद के वालिद कौन थे। देखिए नज़ीर अहमद के जो वालिद जो थे ना उनका नाम था अ, क्या लिखा है, सादत अली था। देखिए हाँ, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर का है नज़ीर अहमद का आलिया तालीम के लिए कहाँ गए। देखिए नज़ीर अहमद जो थे ना वो हायर एजुकेशन के लिए वो कहाँ गए। देखिए वो हायर एजुकेशन के लिए ना वो देखिए दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ और आगरा दिया हुआ है। तो देखिए हमने बताना है कि वो अपने हायर एजुकेशन के लिए वो कहाँ गए थे। देखिए हायर एजुकेशन के लिए ना उन्होंने अलीगढ़ गए थे, वो मतलब नज़ीर अहमद अलीगढ़ गए थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन 12 नंबर का है कि उर्दू का पहला नावल निगार कौन है। देखिए उर्दू का जो पहला नावल निगार है ना वो नज़ीर अहमद है, और जो उर्दू का जो पहला नावल है ना वो है मिरातुल उरूश। हाँ मिरातुल उरूस ही है। चलिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इनमें उर्दू का पहला नावल कौन है। देखिए उर्दू का जो पहला नावल जो है ना वो है मिरातुल उरूश, या फिर तो अब्दुल नशू क्या होगा, मिरातुल उरूस होगा भाई, कन्फ्यूज़ ना होइएगा लो आप लोग। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर का है कि फ़हमीदा हमीदा की कौन थी। देखिए फ़हमीदा जो हमीदा की ना माँ थी, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर का है कि मिरातुल उरूस की कब लिखी गई। देखिए मिरातुल उरूस जो है ना वो 1869 में लिखी गई, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है 16 नंबर का है कि नशू ख्वाब में कहाँ का मंजर देखा, कहाँ का नक्शा देखा था। देखिए नशू जो थे ना वो ख्वाब में ना मैदान हश्र का नक्शा देखे थे। चलिए ये भी क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर कह रहा है कि नज़ीर अहमद की वफ़ात किस बीमारी की वजह से हुआ था। देखिए नज़ीर अहमद का जो वफ़ात हुआ था ना वो फालिज मारने के कारण होता है। भाई देखिए ये बीमारी बहुत ख़तरनाक होती है, और इनसे एज ये जो मारता है तो ईज़िली डेथ हो जाता है। ईज़िली कह रहे हैं मतलब बहुत जल्दी डेथ हो जाता है। तो ये बीमारी बहुत ही ख़तरनाक होता है भाई, बहुत सब कोई इससे डरता है। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर का है कि नसूह की बीवी कौन थी। देखिए नसूह की जो बीवी थी ना उनका जो नाम था, इसमें तो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, अरफाना है, ज़रीना है, ज़ुबैदा है, फ़हमीदा है। तो हमने बताना है नशू की बीवी का नाम क्या था। देखिए नशू की बीवी का नाम था फ़हमीदा। देखिए चैप्टर का जो नाम है हमारा फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, तो आप लोग को ईजिली वहीं से आप लोग को कैप्चर वहाँ पे कर लेना है, यानी कि उनकी बीवी का नाम फ़हमीदा था, यानी फोर्थ ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर का रहा है कि तौबतुल नशू का मरकज़ी किरदार कौन है। देखिए तब तौबतुल नशू का जो मरकज़ी किरदार जो है ना वो नशू खुद ही हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर का है कि तौबतुल नशू का मरकज़ी किरदार कौन है। देखिए तौबतुल नशू का जो मरकज़ी किरदार, देखिए रिपीट हो गया है ये। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहे हैं नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई। देखिए नज़ीर अहमद की जो वफ़ात जो हुआ था ना वो हुआ था कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो गया। चलिए अब अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं, और अगला चैप्टर शायद लास्ट। चलिए जी ये जो चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर ही है। इसके आगे भी 14 चैप्टर हैं, उसके बाद माखूज़ एक 14, 15 और 16 चैप्टर है, जो कि इसमें हम कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रहा है। तो देखिए बस 3 ही चैप्टर जो एक्स्ट्रा है जो कि हम करा चुके हैं, इसमें बस 1 to 13 चैप्टर तक यहाँ पे देखिए 1 to 13 चैप्टर तक इसमें क्लियर करवाया जाएगा और सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को चलिए अगले चैप्टर के क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन वो करेगा गालिब के आबा आज़ाद किस मुल्क से हिंदुस्तान आए थे। तो देखिए ये जो लोग थे ना वो इराक से ना शायद, हाँ इराक से इराक से नहीं ईरान से आए हुए थे, यानी फोर्थ ऑप्शन इज़ राइट आंसर। देखिए इराक और ईरान थोड़ा सा एक ही जैसा है, तो इसीलिए थोड़ा सा
चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि गालिब की पैदाइश कब हुई। देखिए गालिब की जो पैदाइश हुई ना वो हुआ था 1797 में, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर कह रहा है कि गालिब के वालिदा का क्या नाम था, क्या नाम है। देखिए गालिब के वालिदा का जो नाम था ना वो था इज़्ज़तुल निशा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर कह रहा है कि गालिब की वालिद का नाम क्या है। ये गालिब का जो वालिद का जो नाम था ना वो मीर मतकी है, यानी कि मीर मतकी, हाँ भाई मीर मतकी नहीं भाई, क्या हम कह रहे हैं, मीर मतकी किसी और का था, किसी और के अबू का नाम था। इनका अबू का नाम था मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग था, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए गलत आंसर बोलने के लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहती हूँ, क्या हो गया यार, कुछ भी बोल दे रहे हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर उसे देखते हैं। फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि गालिब के चचा का नाम क्या था। देखिए गालिब के चचा का जो नाम था ना, हाँ चचा का नाम क्यों पूछ रहा है, इसके भी पीछे बहुत सी रीज़न है। देखिए पहले हम चचा का नाम बताते हैं उसके बाद बताते हैं। देखिए गालिब के चचा का नाम था नसरुल्लाह बेग। देखिए गालिब की परवरिश जो है ना वो उनके चचा जान ही किए हैं, तो ऑफ कोर्स ये तो मेंशन करेगा ही कि बताइए भाई कौन है इनके चचा का नाम। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर का है कि गालिब का असल नाम क्या है। देखिए गालिब का जो असल नाम है ना वो असदुल्ला बेग है, यानी कि सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि 8 नंबर की गालिब की शादी कितने वर्ष हुई थी, कितने वर्ष की उम्र में हुआ था। देखिए गालिब जब ना कितने वर्ष की उम्र में हुआ था, यानी 8 नंबर जो क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर। इनका भी बाल विवाह ही हुआ था, यानी 13 वर्ष के थे तब इनकी शादी हो गई थी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर का गालिब की बेगम का नाम क्या है। देखिए गालिब के जो बेगम जो है ना, देखिए जो गालिब जो थी उनकी जो बेगम का जो नाम था वो था अमराव बेगम, यानी कि अमराव बेगम। यानी कि जो हमारा आंसर जो हो जाएगा ना वो 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर कह रहा है कि गालिब का ससुराल कहाँ था। देखिए गालिब का जो ससुराल था ना वो था दिल्ली में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। और देखिए गालिब को ना मिर्ज़ा नौसा का खिताब मिल गया था, क्योंकि देखिए 13 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई और ये जो क्या होते हैं घर जमाई नहीं होते हैं वो बन गए थे। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन होता है 11 नंबर का रहा है कि गालिब की वफ़ात कब हुई। देखिए गालिब की वफ़ात जो हुआ था ना वो 1869 में हुआ था, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि गालिब ने कितने खतूत लिखे हैं। देखिए गालिब ने ना मैक्सिमम 900 खतूत लिखे हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गालिब के शामिल निशाब खतूत किसके नाम है। देखिए गालिब के जो शामिल निशाब जो खतूत है ना वो जो है वो करामत अली हमदानी के नाम है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि गालिब पहले क्या तखल्लुस करते हैं। देखिए गालिब जो पहले जो तखल्लुस जो करते हैं ना वो अशद करते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए तखल्लुस का मतलब क्या होता है, अपने नाम के आगे जो लगा रहे हो ना उसको एक तखल्लुस कहते हैं। जैसे मैं शबनम कमाली का तखल्लुस क्या होगा, शबनम कमाली अपने नाम में तखल्लुस क्या लगाते हैं, तो देखिए तखल्लुस क्या हो जाएगा उनका, शबनम हो जाएगा। वैसे ही असदुल्ला खां गालिब में अशद हो जाएगा तखल्लुस। चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर कह रहा है कि मैं वह अंदाज़े तहरीर आज़ाद किया कि मैंने मुराशला को मकाम बना दिया। देखिए ये कॉल जो है ना ये गालिब की कॉल है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले जो हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर कह रहा है कि गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़ुबान में शायरी की। देखिए गालिब ने ना उर्दू के अलावा बहुत सी ज़ुबानों में उन्होंने शायरियाँ की हैं, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा ना 16 नंबर क्वेश्चन का फ़ारसी हो जाएगा। फ़ारसी ज़ुबान में भी उन्होंने ना क्या कहते हैं शायरियाँ की हैं। चलिए शायरी की। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर कह रहा है कि हिंदी किसके खतूत का मजमूआ है। देखिए हिंदी जो है ना इसका जो आंसर हो जाएगा हिंदी किसके खतूत का मजमूआ। हिंदी गलत क्वेश्चन, वही तो कहना और हिंदी किसके खतूत का मजमूआ है, गालिब हो जाएगा। देखिए टाइपिंग मिस्टेक की जो टाइपिंग जो पीडीएफ जो बनाया ना वो थोड़ी सी गड़बड़ी कर दिए हैं, तो हम भी क्वेश्चंस को पढ़कर गलत ही पढ़ दिए। देखिए तो आप लोग छोड़िए वो सब। देखिए क्वेश्चन था औद हिंदी किसके खतूत का मजमू है। देखिए ये गालिब के खतूत का मजमू है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले जो हमारा क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमू है। देखिए उर्दू मुअल्ला जो है ना वो गालिब के खतूत का मजमू है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर कह रहा है कि गालिब का मज़ार कहाँ है। देखिए गालिब का जो मज़ार जो है ना वो है दिल्ली में, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर का है कि गालिब शादी के किस सिन्फ के बादशाह कहलाते हैं। देखिए गालिब जो होता है ना वो शादी के
गज़ल के भाई बादशाह कहलाते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन 21 नंबर का रहा है कि मिर्ज़ा नौसा किसे कहा जाता है। देखिए मिर्ज़ा जो नौसा जो है ना, वो गालिब को कहा जाता है। देखिए हम स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में कहे थे कि जो गालिब को ना मिर्ज़ा नौसा का खिताब मिल गया था, उनको मिर्ज़ा नौशा ही कहा जाता था। चलिए देन थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, इस चैप्टर का और इस वीडियो का सबसे इंड वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर ना कमेंट में दीजिएगा। भाई हम कितने क्वेश्चन का आंसर दिए, आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं और हिंट भी देते हैं। देखिए इसमें लिखा लिखा है क्वेश्चन कि कितने वर्ष में गालिब यतीम हुए थे, यानी कितने वर्ष के थे जब उनकी अम्मी अबू का इंतकाल हो गया था। उनके चचा जान ने उनकी परवरिश की है। तो देखिए देखिए चचा जान हो तो ऐसे उन्होंने उनकी परवरिश कर दी, इंशाल्लाह ऐसे चचा जान सबको मिले। चलिए तो देखिए जो इसका जो आंसर होगा ना, कितने वर्ष में गालिब यतीम हो गए, इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन वो ये है कि 6 सेकंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 10 और फोर्थ ऑप्शन 9। तो देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और देखिए इस वीडियो से ना आप लोग को बहुत सी बेनिफिट होगी। एक ही वीडियो देखिएगा और 1 से लेके 13 चैप्टर तक ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। लो इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए हमें। और वीडियो को लाइक वगैरह कर दो भाई अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।